वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर विल बी फाइन। और आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी हैं, तो डेली आपको जो लेक्चर हैं वो डिलीवर किए जाएंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में। तो आपने डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं, अपने मोबाइल में लेक्चर को सुनना है और उसे प्रिपेयर करना है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो उसे साथ साथ आपने नोट करते रहना है, चाहे अपनी बुक पे टिक लगा लें या जैसे भी। और फिर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ आप लोग दोबारा समझा दें। तो अब मैं इस टाइम 1 का लेक्चर ले रही हूँ, 1 क्लास का लेक्चर है और मैथ का। तो अपनी अपनी बुक्स ओपन करनी है आपने, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 से हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है लेट यूज कलर। हमने पहले कलर्स का इस्तेमाल करना है और हमारा टॉपिक है काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। वो कह रही है जितने भी ऑब्जेक्ट हमने दिखाए हुए हैं इनको काउंट करो, यानी कि गिनो, और ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं साथ इनमें राइट करो, जैसे उन्होंने एक हमें बना के भी दिखाया, लिख के दिखाया करके। फिर वो कह रहे हैं देन, उसके बाद कलर ग्रुप ऑफ 9, जिनका आंसर आएगा 9 उसमें आपने ब्लू कलर करना है। ग्रुप ऑफ 5 येलो, जिनका आंसर आएगा 5 उनमें आपने येलो कलर कर देना है। ऑब्जेक्ट्स में जो ये शेप्स बनी हुई है इनमें कलर करना है। एंड ग्रुप ऑफ 4 रेड, जिसका आंसर 4 आएगा, जैसे इसका आंसर 4 है, इसमें आपने कौन सा कलर करना है? रेड। इन शेप्स में आपने रेड कलर कर देना है। तो सबसे पहले ए वाला तो उसने खुद ही हल किया हुआ है, बी वाला देखते हैं। हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों ने जब भी मैथ का लेक्चर स्टार्ट करना है, यानी लेक्चर को सुनना स्टार्ट करना है, आपने अपनी पेंसिल जरूर हाथ में पकड़ लेनी है, क्योंकि हमें मैथ में लिखना पड़ता है। और नोटबुक भी आपने अपने पास ओपन कर लेनी है। तो अब ये हमारे पास कितने बॉक्स बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों ने इस बॉक्स में 9 राइट कर देना। उसके बाद अगली शेप देखते हैं, सी वाली। 1 2 3 4 आपने इस बॉक्स में 4 राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 इस बॉक्स में आपने 5 राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस बॉक्स में आपने 9 राइट कर देना है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको कलर बताए थे, जिस ग्रुप में जो कलर बताया हुआ है आपने वही कलर उस शेप्स में कर देना है। फिर आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर है 2। लेट अस काउंट। अब हमने जस्ट काउंट करना है, अब उसने कलर का नहीं कहा। काउंट द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर्स। अब कलर पहले ही ऑलरेडी मौजूद है हमारे डायग्राम में, हमने सिर्फ काउंट करके राइट करना है। इस पे भी उसने एक हमें पहले हल करके दिखाया हुआ है, ए वाला आप लोग देख सकते हैं कि 6 राइट किया हुआ है। फिर हम आते हैं बी वाले पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस बॉक्स में आपने 10 राइट कर देना है। 1 2 3 4 सी वाले का आंसर आपने 4 राइट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस बॉक्स में आपने 8 राइट कर देना है। अपनी अपनी लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ, कोई परमानेंट चीज यूज नहीं करनी है, आपको रेज भी करना पड़ जाए तो आप रेज कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ आपने 1 and 3 13 राइट कर देना है। उसके बाद ये वाली कैट्स हम कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 है, तो आपने 2 0 20 राइट कर देना। इसी तरह हमारा पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3। वो कह रहे हैं डू यू रिमेम्बर शेप्स। क्या आप शेप्स के बारे में जानते हैं? ये उसने मुख्तलिफ शेप्स बनाई हुई हैं। बर्थडे पार्टी हो रही है किसकी? आमिर की। और उसके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ केक हैं, उसने कैप्स ली हुई हैं, बैलून्स हैं, मार्बल्स हैं, ठीक है। तो उसने शेप्स बना के हमें बताया कि जो सर्कल वाली शेप है, जहाँ जहाँ भी आपको सर्कल वाली शेप नजर आ रही है, जैसे मार्बल्स हैं, केक के ऊपर डॉट्स हैं और ये बैलून्स हैं सर्कल में, इनमें आपने कलर करना है रेड। उसके बाद सिलेंडर टाइप हमें फॉर्म दिखाई है उसमें कहा पिंक कलर करना है। अच्छा, उसके बाद एक केक वाली शेप है हमारे पास, उसमें उसने कहा पिंक कलर करना है। जैसे 2 केक पड़े हैं हमारे पास इस शेप में, आपने इसमें भी पिंक कलर कर देना है, इसमें भी, लेकिन इनके डॉट्स में नहीं करना है क्योंकि डॉट्स में उसने रेड कलर बता दिया ऊपर। फिर है हमारे पास कोन वाली शेप, जैसे इसने हैट ली हुई ऊपर, एक हाथ में पकड़ी हुई है, एक साइड पे टेबल पे पड़ी है, इसमें आपने येलो कलर कर देना है। फिर है हमारे पास क्यूब। क्यूब में आपको उसने कहा है ब्लू कलर करना है। जैसे ये वाला गिफ्ट है हमारे पास क्यूब शेप में, ये क्यूब शेप में नहीं है, ये क्यूबाइड में है, आपने सिर्फ इसमें ब्लू कलर करना है। उसके बाद
गिफ्ट्स। उसने कहा है कि आमिर गोट डैश गिफ्ट्स। वो कह रहा है देखो कि आमिर को कितने गिफ्ट मिले। तो नजर आ रहा है कि ये 1 है और ये सेकंड वाला गिफ्ट उसके पास टोटल 2 गिफ्ट्स हैं। उसके बाद है आमिर हैज डैश डॉट। वो कह रहा है आमिर की जो हेड है उसके ऊपर डॉट कितने हैं, डॉट्स जो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स हैं। आपने इधर 8 मेंशन कर देना। फिर वो कह रहा है आमिर इज डैश इयर्स ओल्ड। ये हमें कैसे पता चलेगा कि आमिर कितने सालों का हो चुका है। तो जब भी हम किसी की भी बर्थडे करें तो हम जो ऊपर कैंडल्स लगवाते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि हम यानी कितने ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। 3 ईयर्स 4 ईयर्स जितनी कैंडल्स होंगी हम उन्हें काउंट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आमिर कितने सालों का है। तो केक के ऊपर हमें नजर आ रही है कैंडल्स 1 2 3 4 5। आमिर जो है वो 5 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, तो आपने यहाँ 5 राइट कर देना है। फिर है साइमन्स हैज डैश डॉट। उसके बाद साइमन की हेड पे जितने डॉट्स हैं वो आपने काउंट करके यहाँ मेंशन कर देने। फिर है आमिर गोट डैश मार्बल्स। वो कह रहे हैं आमिर के पास मार्बल्स कितने हैं, ये साइड पे नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 मार्बल्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर देना है 4। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है पेज नंबर 4। इजी सा है तो हम क्यों ना थोड़े ज्यादा पेजेस कर लें, क्योंकि बुक के ऊपर ये भी तो सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द शेप्स इन ईच रो। यानी कि हर लाइन में जो शेप्स हैं दैट आर द सेम, जो एक जैसे हैं उनको हमने टिक करना है। देन कलर दीज शेप्स। उसके बाद हमने इनमें कलर कर देना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू। वो कह रहा है एक आप लोगों के लिए हल करके दिखा दिया गया आपकी सहूलत के लिए। ये भी गोल शेप में था, ये भी, तो उन दोनों पे उसने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। अब इस डायग्राम में हमने देखना है कि एक जैसी शेप्स कौन सी हैं। ये भी क्यूब फॉर्म में है, ये भी क्यूब फॉर्म में। ये दोनों नहीं आ सकते क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये थोड़ी कर्ली हो जाती है आगे से। तो एक टिक आएगा इस पे और एक टिक आएगा इस वाली शेप पे। इन दोनों शेप्स पे आपने टिक लगाना है और इन दोनों में ही आपने कलर करना है। जैसे इस पे टिक था, इसमें कलर करेंगे, इस पे टिक है तो इसमें कलर करेंगे। सी वाली में सेम थिंग्स कौन सी हैं, ये भी बुक की शेप में है, ये भी बुक की शेप में है। ये दोनों एक जैसे नहीं है क्योंकि ये थोड़ी थिन है और ये थोड़ी फैटी शेप में है। तो आपने इन दोनों पे कर देने हैं टिक और इसमें भी कलर कर देना है, इसमें भी कलर कर देना है। उसके बाद है हमारे पास डी वाला। तो डी वाले में देखें ये भी ग्लास शेप में आ रहा है और ये भी ग्लास शेप में आ रहा है। तो इन दोनों में आपने टिक लगाने हैं और इन दोनों में ही आपने कलर कर देना है। फिर हमारे पास है ई वाला। तो ई वाले में आप लोग देखें कि ये दोनों हमारे पास एक जैसे नहीं है क्योंकि वो ऊपर से गोल है। तो ये वाली शेप और ये वाली शेप कैरेट की और हेड की हमारे पास एक जैसी शेप्स हैं, यानी एक साइड से गोल और दूसरी साइड से उसकी नोक। तो इन दोनों में हमने टिक लगा के इन दोनों में क्या कर देना है, कलर कर देना है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5। अब हमारे पास स्टार्ट हुई है एडिशन। एडिशन आप लोगों को पता है किसी भी दो नंबर्स को जमा करना, इकट्ठा करना, एक साथ मिलाना। इनके लिखेंगे हम इन्हें, यानी उसने कहा है काउंट एंड ऐड, इन्हें गिनो और जमा करो। हमारे पास उसने 2 हिस्से दिखाए हुए। एक हिस्से में जो हमारे पास शेप्स हैं उन्हें भी गिन लेंगे, दूसरे हिस्से में जो हमारे पास शेप्स हैं उन्हें भी गिन लेंगे। हम गिन के देखते हैं कितनी एक साइड में हमारे पास है 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे राइट करते हैं 5, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरी साइड में देखें 1 2 3, हमारे पास अब है 3, ठीक है। ये तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट लिख लिए जो उसने हमें दिए थे नंबर्स फॉर्म में, हमने उन्हें गिन के लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए एडिशन होती क्या है। ये होती है एडिशन, ठीक है। और एडिशन का साइन कौन सा होता है, इस शेप में, इसे बोलते हैं एडिशन, ऐड करना, जमा करना, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखने के लिए बनाते हैं बॉक्स, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। इसमें तो आपके पास डायग्राम्स बनी हुई हैं, आप उन्हें काउंट करके राइट कर लोगे। लेकिन अगर पेपर में आपके पास एडिशन का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आप लोग अभी छोटी क्लास में 1 क्लास में फिंगर्स पे काउंट करना अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने लाइंस लगाकर इसे ऐड कर लेना है। जैसे ये हमारे पास है 5, तो मैं यहाँ पे अपनी लेफ्ट पेंसिल के साथ आपने बुक पे 5 लाइंस लगा देनी है। जैसे 1 2 3 4 5। दूसरा डिजिट है हमारे पास 3, तो आपने इसके साथ 3 लाइंस लगा लेनी है 1
तो हमारा आंसर आ गया 8। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। फिंगर्स पे काउंट करते करते आप लोग अभी छोटे हो, 1 क्लास में हो, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। आपने अपनी लेड पेंसिल के साथ लाइंस लगा के सोल्व किया करें, बाद में आप लाइंस को रेज भी कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर आपको पेपर में एडिशन का क्वेश्चन आए या नोटबुक पे राइट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। बुक पे क्योंकि उसने आपकी सहूलत के लिए 7 डायग्राम्स बनाई हुई हैं, हम इन्हें काउंट करके लिख सकते हैं। शुरू में उसने 2 बनाई है, लेकिन 2 + 8 है, ये हमारे पास 2 है चीज़ें बनी हुई और ये हमारे पास 8 है। अब हम इन सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 10। फिर सी वाले को भी इसी तरह, इधर 4 है इधर 5 है, हम इन दोनों का अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम यहाँ राइट कर देंगे 9। फिर है हमारे पास 3 और दूसरी साइड पे हमारे पास 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हम बॉक्स में राइट कर देंगे 7। तो ये तो वो एडिशन थी जो उसने हमें डायग्राम्स के साथ दी हुई थी। हमने इजीली डायग्राम्स को काउंट कर लिया और बॉक्सेस में राइट कर लिया, क्योंकि नंबर्स हमें पता है, काउंटिंग हमें आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द नंबर लाइन टू हेल्प यू ऐड। वो कह रहा है अब ये जो क्वेश्चन नंबर लाइन में दिए गए हैं इनको ऐड करें। अब इनके साथ कोई शेयर्स, कोई डायग्राम्स हमारे पास नहीं है, तो हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे ए से लेकर एल तक। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला राइट करते हैं 1 + 7। हमने 1 राइट कर लिया और 7 राइट कर लिया, ठीक है। प्लस का लगाएंगे साइन, मैं आपको प्लस का साइन पहले दिखा चुकी हूँ कि ये वाला सारा प्लस का साइन होता है। अब हम इन्हें करेंगे ऐड, यानी कि दोनों चीजों को इकट्ठा करेंगे। ये है 1 तो हमने 1 लाइन लगा ली, ये है 7 1 2 3 4 5 6 7। इनको मैं करूंगी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 8, ठीक है। लाइंस लगा के इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यही वाला आंसर आप लोग यहाँ बुक पे राइट कर दोगे और ये साथ साथ आपका क्लास वर्क होता रहेगा बुक पे, और जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपने अलग से नोट कर लेना है और फिर अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 + 4। एक है हमारे पास 5, फिर है 4, प्लस का साइन लगा लेंगे, बॉक्स बना के आपने आंसर राइट करना होता है। अब ये है मेरे पास 5 लाइन लगा लूंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब मैं इन्हें करूंगी काउंट 5 और 4 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये भी आपने बुक पे राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 4। आप लोगों के पास अपनी बुक ओपन है, आप साथ साथ क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। 7 और 3, ठीक है। लगाते हैं प्लस का साइन, 7 के साथ मैंने 7 लाइन्स लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 3 के साथ 3 लाइन्स लग गई हैं। 7 और 3 होते हैं 10, और आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 10। अब मेथड आपको पता चल गया कि एडिशन कैसे करते हैं, पिछली क्लास में भी आप लोग एडिशन पढ़ के हैं। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्लास वर्क जो साथ साथ आपकी बुक पे सॉल्व हो चुका है। इसी से रिलेटेड आगे भी एडिशन ही है, तो एक पेज और कर लेते हैं क्योंकि मिलते जुलते हैं सारे। तो ऐड द फॉलोइंग, ऐड का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना, पीछे जैसे हम पढ़ के आए हैं पिछले पेज पे। तो ये भी सारे हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना है, ये उसने नंबर लाइन की शेप में राइट किए हुए थे, ठीक है। ये हमारे पास है नीचे को, यानी फर्स्ट वर्ड ऊपर और सेकंड वर्ड नीचे, उसने इस शेप में हमारे पास क्वेश्चन राइट कर दिए। तो करना हमने दोनों को क्या है ऐड। पहला क्वेश्चन है 3 + 2। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थे बुक पे, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। इसे करते हैं ऐड। 3 के साथ 3 लाइन लगा लें, 1 2 3, 2 के साथ 2 लगा लें, तो इन्हें काउंट करके हमारा आंसर कितना बन जाएगा 5। जैसे हमने पीछे एडिशन की है वैसे ही ये वाली एडिशन है, सिर्फ उसने क्वेश्चन की शेप को चेंज कर दिया है कि पहले उसने हॉरिजॉन्टल शेप में लिखा हुआ था, अब उसने वर्टिकल शेप में
राइट एनी 2 पेजेस हैं तो 4 मिला के हमारे पास 8 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 8 क्वेश्चंस। ठीक है, पेज नंबर भी साथ मेंशन कर देती हूँ 5 and 6, पेज नंबर 5 and 6। तो ये है आपकी डायरी, इसे आप लोग अपनी डायरी पे अभी नोट कर लो। तो ये आपने होमवर्क कर लेना है। हम किसी भी दिन आपकी नोटबुक साथ से मंगवा सकते हैं, होमवर्क चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपने डेट मेंशन करके, डे मेंशन करके साथ आपने होमवर्क लिखते रहना है, क्लास वर्क करते रहना है। लेक्चर्स को जरूर सुनना है, अगर एक बार समझ ना आए दूसरी बार दोबारा सुने। कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो तो आप हमें नोटिस भेज सकते हैं। आप जिधर हम अपनी वीडियो डिलीवर करेंगे आप उधर हमें पिक्स भी बना के सेंड कर सकते हैं कि हमने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए वो भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट